जैसा कि आप सभी आज इनवाइटेड हैं एज अ पर्पस ऑफ वुमेन्स डे, सो नारी शक्ति के लिए जब नारी शक्ति को बुलाया जाता है तो एक बहुत गुड फीलिंग, एक प्राउड फीलिंग, क्योंकि नारी सशक्त है, सर्वगुण है, संपन्न है, सब कुछ है। और इसी के साथ में एक वुमेन्स के लिए मैं गाना प्रेजेंट करूंगी, सो लेट्स रॉक। जोरदार तालियों के साथ में कार्यक्रम का आगाज। एक बहुत तालियों से कई ज्यादा तालियां डिजर्व करते हैं हमारे गेस्ट, तो तालियां जोर से शुरू करिए। जितनी ज्यादा ताकत आपकी तालियों में होगी। गेस्ट हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सांसद शंकर लालवानी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार वाली तालियां बजती रहें। उपाध्यक्ष राज्य आपूर्ति निगम से राजेश अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं, जोरदार वाली तालियां। आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी हमारे बीच में हैं, तालियां बजती रहें। सिद्धांत जोशी जी चेयरमैन कौटिल्य एकेडमी हमारे बीच में हैं, सर के लिए जोरदार वाली तालियां। चेयरमैन सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब विजय कुमार दास जी हमारे बीच में आ चुके हैं। पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र मान जी हमारे बीच में हैं। एक बार तालियों के साथ में सभी गेस्ट का स्वागत किया जाए। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम भगवान का नाम लेकर करते हैं। मिस्टर एंड मिसेस पटेल और पंकज सर से मैं अनुरोध करूंगी कि सर आप आए, प्रज्वलन कर कार्यक्रम को शुरू करें। सत्रह वर्षों से साधना न्यूज अपनी सेवाएं देकर पूरे भारतवर्ष में अपनी एक बहुत ही अच्छे कार्य के लिए, बहुत ही अच्छे कवरेज के लिए जाना जाता है। और मध्य प्रदेश का जिम्मा अपने हाथ में लिया है सुरेश पटेल जी ने। एडिटर इन चीफ आप हैं और साधना न्यूज एक बार फिर आप सभी के बीच में आया है एक बहुत ही अच्छा आयाम रचने के लिए। और शुरुआत भी बहुत शानदार होने जा रही है। मेहमानों का, हमारे गेस्ट का स्वागत करने के लिए मैं मंच पे बुलाने जा रही हूँ सुरेश पटेल जी, पंकज दीक्षित जी सर, मनीष वर्मा जी, सचिन जोशी जी, आकाश राठौर जी द्वारा यहाँ पर हमारे गेस्ट का सम्मान होगा। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता है साधना न्यूज आपकी छत्तीसगढ़ सम्मान करने के लिए, जो दिन रात एक करके अपना सम्मान दिया जा रहा है साधना न्यूज द्वारा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और एक वाकई में ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी कि वो महिलाएं और महिलाओं के महत्व को दिखाता है ये प्रेजेंटेशन, ये वीडियो आप सभी देखिएगा। 1 मई 2005 से आरंभ हुआ साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी यात्रा के 17 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इस वक्त विभिन्न माध्यमों से संपूर्ण देश में देखा जा रहा है। साधना न्यूज का मिशन है समाज के हर वर्ग तक विश्वसनीय और सकारात्मक खबरें त्वरित रूप से पहुंचाना और साथ ही कुछ सार्थक कार्यक्रमों से समाज को लाभान्वित करना। इसी कड़ी में वुमेन अचीवर्स अवार्ड्स 2022 का आयोजन करते हुए हम हर्ष का अनुभव कर रहे हैं।
हमारे देश में महिलाओं को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि महिला सिर्फ एक जेंडर नहीं है, वह शक्ति और संस्कार का एक अद्भुत संयोजन भी है। हमारा भारतीय समाज शक्ति की देवी दुर्गा, शिक्षा की देवी सरस्वती, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा के रूप में महिला को अपना आराध्य मानता रहा है। आज की महिला अपने स्वरूप को परिष्कृत कर चुकी है। वह पूजा नहीं, सम्मान चाहती है, बराबरी का स्थान चाहती है। इसके लिए आज की महिलाएं चुनौतियां स्वीकार कर रही हैं, बदलाव ला रही हैं और समाज को एक नई दृष्टि प्रदान कर रही हैं। सेना का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, तकनीक का क्षेत्र हो या कुछ और, आज महिला हर रोल में अव्वल है। साधना न्यूज मध्य प्रदेश में अपनी अलग पहचान बना चुकी महिलाओं को सम्मान देते हुए गौरवान्वित है। कहते हैं वो हाथ ही क्या जिसमें लाली न हो, वो उपवन ही क्या जिसमें माली न हो, और वो आयोजन ही क्या जिसमें ताली न हो। तो एक बार अपने लिए, नारी शक्ति के लिए, मंच पर आसीन विभूतियों के लिए, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। और इसका सजीव उदाहरण हमारी नारी शक्ति है, नारी स्वरूपा है, जो आज न केवल देश विदेश, मतलब हर वर्ग, हर पैमाने पर आप अगर देखें तो अपनी पहचान बना चुकी हैं। हर जगह अपनी एक अलग शख्सियत स्थापित कर चुकी हैं। आज आप जिस बुलंदियों पे कायम हैं और न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए जो आप योगदान दे रही हैं, उसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। तो ऐसी नारी शक्ति के लिए दिल से सलाम करते हुए एक बार जोरदार तालियों से सभी नारी शक्ति का हम यहाँ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और सम्मान की इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ रही हूँ। आदरणीय ब्रह्म कुमारी आयुषी बहन जी, आप प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 15 वर्षों से समर्पित हैं। आप संस्था की विभिन्न ईश्वरीय सेवाओं की जिम्मेदारी संभालती हैं। आप ग्रेजुएशन कर ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हुई। वर्तमान में आप संस्था की जोनल मुख्यालय ओम शांति भवन न्यू पलासिया में रहती हैं। वर्तमान में आप एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की कोऑर्डिनेटर हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा आयुषी बहन। जोरदार तालियां। ब्रह्म कुमारी दीदी खुद को त्याग कर दूसरों के जीवन को बनाने का जिम्मा। शिव कन्या गुप्ता हमारे बीच में मौजूद है। मैं आपके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी कि वर्तमान में आप शासकीय मालवा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोटी तपेला इंदौर में लेक्चरर हैं। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स शॉट पुट इवेंट में वर्ष 86 से आज तक लगातार चैंपियन, वर्ष 91 में नेशनल ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर इसी वर्ष नेशनल ओपन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर आपने रिकॉर्ड स्थापित किया है। वर्ष 93 में राज्य स्तरीय पंजा कुश्ती में चैंपियन ऑफ चैंपियन रही। ओपन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2015, 16, 17, 18, 19 और 20 में स्वर्ण पदक विजेता, कॉमनवेल्थ कनाडा 2021 एवं एशियन पावर लिफ्टिंग इंडोनेशिया 2021 प्रतियोगिता के लिए आपका चयन हुआ। वर्ष 91 में नेशनल ओपन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में रजत विजेता होने पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 91, 94, 96 और 97 में आपको सम्मानित कर उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया। बहुत ही गर्व की बात है। एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां। देखिए, ये हम सभी का सौभाग्य है कि इतनी विदुषी प्रतिभाशाली महिलाओं का हम एक माध्यम है हम स्वागत करने के लिए। देवीशी भी साथ में है और मैं चाहता हूँ 1 मिनट एक शब्द बोलिए क्योंकि भविष्य है। ये योगा में इंटरनेशनल थाईलैंड में खेलकर आई है। ये भावी इंटरनेशनल खिलाड़ी ये तैयार हो रही है। इससे इसका हौसला अफजाई करने के स्टेज पर आई है। ये एक और इंटरनेशनल खेल चुकी है, आपको तैयारी कर रही है।
हम क्योंकि आप मंच पर आ गई हैं तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपको भी एक शेर के माध्यम से आपको भी हम सम्मानित करना चाहेंगे। दो शब्दों के लिए संसद साहब से निवेदन करूंगा। धन्यवाद मंच पर उपस्थित सभी जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में महिला दिवस तो 8 मार्च को है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 3-4 मार्च से लेकर आज 12 तारीख हो गई, लगातार हमारे बीच में हमारी आइए रेणु जल्दी आइए, एक कुर्सी लगा जी जी। तो लगातार कार्यक्रम इंदौर में हो रहे हैं और ये इस बात का संकेत है कि हमारी जो महिलाएं किस प्रकार हर क्षेत्र में, मैंने देखा खेती कर रही हो तो ठीक है, लेकिन खेती के साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे कैसे वेस्ट टू वेल्थ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो साकार कर रही हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि इंदौर में जो एक हाट बाजार है, ये आपके लिए भी है जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, कि जो ढक्कन वाला कुआं के पास में जो हाट बाजार है उसमें अब ऐसी महिलाओं के लिए, क्योंकि इतने प्रोडक्ट वो बनाती हैं पर उनको एक ही समस्या आती है जब मैं उनसे बात करता हूँ कि हम प्रोडक्ट तो बहुत सारे बना सकते हैं लेकिन हम सेल क्या करें। एक सेल का प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। तो आने वाले दिनों में हम उसको और अच्छा डेकोरेट कर रहे हैं और आने वाले समय में हम स्वसहायता समूह और हमारी महिलाओं को स्थान उपलब्ध कराएंगे ताकि वो जो बनाती हैं वो बिक्री करें। एक हमने गांधीहाल में कार्यक्रम किया था और इसी वेस्ट से वेल्थ किस प्रकार से जो वेस्ट है उसमें से किस प्रकार के दिवाली के दिनों में हमने करा था। और मुझे बताते हुए खुशी है कि गांधीहाल में जो एग्जीबिशन लगाई थी उसमें बहुत सारा जो सामान हमारी बहनों ने बनाया था लगभग सब बिक गया था। इसका मतलब लोग लेते हैं, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध कराएंगे। और मुझे लगता है जिस प्रकार महिलाएं कदम से कदम मिला के आगे चल रही हैं और भी आगे चलें और तेजी से बढ़ते हुए इस शहर, इस प्रदेश और देश को आगे ले जाए, यही शुभकामनाएं। साधना न्यूज को बधाई। लगातार 17 सालों से हमारे बीच में जनता की आवाज लेके आते हैं। मैं जब नगर निगम में कारपोरेट था, पार्षद था, तब से मैं साधना न्यूज को देखते आ रहा हूँ और वास्तव में हमारी बात को, हमारी सरकार प्रशासन की बात को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की बात को हमारे तक पहुंचाते हैं। एक ही ब्रिज का काम करते हैं और ये काम आप करते रहिए आगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, आप अपना बेहद कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए और हम सभी के बीच में अपने शब्दों से इस कार्यक्रम में एक जान डाल दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार एक जोरदार तालियां सांता शंकर लालवानी जी के लिए। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती मीना शर्मा जी को। आप बीएससी LLB B.Ed हैं। आप इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट और पोडियम रनर रही हैं। मैम स्वागत। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत से आपका चयन हुआ है जो कि जून 2022 में एशिया के कजाकिस्तान में होगी। एक बार जोरदार तालियां मीना शर्मा जी के लिए। तालियों में कंजूसी ना हो, तालियां बादस्तूर जारी रहनी चाहिए। आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। विगत 22 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में आप योगदान दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप भारत का शैक्षणिक प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ग्लोबल बिजनेस 9 मैगजीन मोस्ट इफेक्टिव लीडर आइकन ऑफ एजुकेटर ऑफ इंडिया में प्रकाशित हो चुकी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अनुसंधान पेपर और ISBN जर्नल में आपके पब्लिकेशंस हैं। एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर निशा महेश्वरी जी को, ब्यूटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। वर्तमान में मानवाधिकार एवं पशु सुरक्षा संस्था संगठन CWA की उज्जैन संभाग अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही नारी शक्ति मित्र मंडल की महिलाओं की बड़ी यूनिट की संरक्षक हैं।
संगीता शर्मा जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका परिचय उनके ज्ञान, अनुसरण और अनुभवों से भरा पड़ा है। संक्षेप में, आपने अपने जीवन के 30 वर्ष ज्योतिष एवं संबंधित विधाओं और उनके अनुसरण को दिए हैं। सम्मान की इस कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगी अंशु पॉल जी को। आप प्रथम ऑर्गेनिक्स और एग्री सॉल्यूशन की संस्थापक हैं। कृषि के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान का 15 वर्षों का आपको अनुभव है। भारत में सटीक कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए कृषि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आप आयोजित करती रहती हैं। डॉक्टर अर्चना मोहना जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप मोहना गायनी सेंटर की डायरेक्टर एंड हेड हैं। 11 सालों से स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर कार्य कर रही हैं। निरंतर गरीब महिलाओं के लिए ट्री कैंप आयोजित करती हैं। निसंतानता के इलाज में आपको विशेषज्ञता हासिल है। नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में आपके रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। अनुरोध करूंगी डॉक्टर प्रियंका तिवारी जी से वे मंच पर आए। वुमेन कैंसर केयर, चाइल्ड एंड पीडियाट्रिक केयर क्षेत्र में आपका योगदान प्रशंसनीय है। गरीबी रेखा से नीचे मरीजों का आप निःशुल्क उपचार कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पाएंगे। बहुत बहुत आभार मैम। सम्मान की कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर निकिता कुशवाहा जी को। पेनफिक्स फिजियोथेरेपी सेंटर इंदौर की आप ओनर हैं। आपने अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इंदौर से कार्डियो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ग्रेजुएशन, पीपीटी एवं एमपीटी पोस्ट ग्रेजुएशन गार्डन सिटी कॉलेज बेंगलोर से डिग्री प्राप्त की है। पेनफिक्स फिजियो क्लिनिक मध्य प्रदेश का पहला सबसे आधुनिक एडवांस एवं लग्जरी फिजियोथेरेपी सेंटर है, जहां इंपोर्टेड मशीन्स के द्वारा सामान्य, गंभीर एवं जटिल बीमारियों का इलाज, सभी प्रकार के शारीरिक दर्द बिना दवाइयों की केवल एक्सरसाइज व मार्गदर्शन से ठीक किए जाते हैं। सम्मान की कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगी बबीता मनोज हारिया जी को। आप MSc, MA, BEd, TCA हैं। आपने विगत 13 वर्षों से प्राचार्य के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। मध्य प्रदेश की बालिकाओं के लिए सुरक्षा चक्र कार्यक्रम का शुभारंभ आपके विद्यालय से ही प्रारंभ हुआ था। आमंत्रित करूंगी डॉक्टर स्नेहल मिश्रा जी को। MBBS, MD मेडिसिन 2 वर्षों से कोरोना काल में प्रभावित मरीजों की निःशुल्क सेवा एवं इलाज मुहैया करवा रही हैं एवं निर्धन मरीजों के लिए इलाज व दवाइयों का प्रबंधन अरबिंदो इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप करवा रही हैं। कोरोना काल में कोविड वैक्सीनेशन के लिए न्यूज चैनल्स में एडवर्टीजमेंट के माध्यम से लोगों में आपने जागरूकता बढ़ाई। आमंत्रित करूंगी डॉक्टर प्रियंका सिंह जी को। पिछले 12 वर्षों से चाइल्ड एंड अडल्ट डिसऑर्डर के क्षेत्र में आप कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। दिव्या तोमर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। विकलांग तथा गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साथ अनेक सामाजिक गतिविधियों में आप सम्मिलित हैं। पशु पक्षियों, जानवरों की सेवा के साथ साथ हरियाली महोत्सव में भी बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेती हैं। आमंत्रित करना चाहूंगी विनीशा प्रसन्ना चंदक जी को। शाखा प्रबंधक, बुल्डाना अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बुल्डाना, शाखा उषानगर एवं शाखा राव। यहाँ आप 2 शाखाओं में शाखा प्रबंधक हैं। मध्य प्रदेश विभाग की आप एकमात्र महिला शाखा प्रबंधक हैं। विविध संस्थाओं में संचालक के पद पर भी आप कार्यरत हैं। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मनीषा शर्मा जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर। आप देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज एंड एसोसिएट्स हॉस्पिटल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इंदौर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रही हैं। आप CEO के रूप में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। मंच पर बुलाना चाहूंगी भाग्यश्री जी। बिना किसी आर्थिक सहयोग के बुजुर्गों, मानसिक विषय, शारीरिक विषय और अनेक गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग
जिन्हें कोई हाथ भी लगाना नहीं चाहता तथा बेघर लोगों को हॉस्पिटल व आश्रम पहुंचाने का दायित्व आपने अपने जिम्मे ले रखा है। बीमारों का इलाज करवाने, बेघरों का सहारा बनने तथा मृत्यु उपरांत उनका दाह संस्कार करने जैसे कार्यों को करना आपने अपने जीवन का पहला और आखिरी उद्देश्य बना लिया है। अपनी बात को विराम देते हुए केवल 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि वो खुद ही जान जाते हैं ऊंचाई आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। और इसी कहावत को चरितार्थ करती है हमारी नारी शक्ति। दिल से आपको सलाम करते हुए, आपकी उस ऊर्जा को, आपकी इस समर्पितता को और आपके इस दृढ़ निश्चय को सलाम करते हुए अपनी बात को यहीं विराम दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अनुरोध करूंगी श्रुति जोशी जी से कि आप आए और अपना एक गीत लें। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले मैं रेणु जैन जी मैडम को यहाँ बुलाना चाहूंगी कि आप आए और इस खास मौके पर अपने 2 शब्द कहें। सम्मानीय मंच, अति सम्मानीय सदन और सभी आमंत्रित अतिथिगण, आप सबका इस महिला दिवस के विशेष कार्यक्रम में मैं अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज जैसा बता रहे हैं महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं, लेकिन हम सबको उस दिन की प्रतीक्षा करना चाहिए जब ये दिवस अलग से मनाने की जरूरत ही न पड़े। सभी महिला और पुरुष हर स्तर पर समान रूप से कंधे से कंधा मिलाकर देश के भविष्य को गढ़ें। लेकिन एक बहुत पहले मेरी माता जी ने एक कविता लिखी थी नारी जीवन के ऊपर, क्योंकि पहले नारी को एक अबला कहा जाता था, तो वो एक कविता की मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। नारी तुम अबला नहीं आज, अब तो ये बात पुरानी है, सबलावन तुमने दिखलाया, अब यही नई कहानी है। तुम शक्ति स्वरूपा देवी हो, अपनी शक्ति को पहचानो, माँ पत्नी बहन सुता बनकर अपने को छोटा मत मानो। तुम जननी हो, पूज्या हो, ममता हो और सदा जगत कल्याणी हो नर का आधा भाग तुम ही दुर्गा, रणचंडी और भवानी हो। अपनी संरक्षिका बनो स्वयं, नरकृत शास्त्रों के बंधन तोड़ो, तुम स्वयं उठो, यह देश उठे, नवयुग से नवनाता जोड़ो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत ही सुंदरता के साथ में आपने अपने शब्दों को हमारे बीच में रखा। अब मैं बुलाना चाहती हूँ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल सर को कि सर आप आए और अपने 2 शब्द कहें। साधना न्यूज द्वारा आयोजित महिला सम्मान समारोह में पधारे इंदौर के विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय जयपाल चावड़ा जी, साथ में पधारी इंदौर विश्वविद्यालय की कुलपति दीदी, साथ ही पधारे सिद्धांत जोशी जी, चेयरमैन कोटिल एकेडमी को प्रणाम करता हूँ। विजय कुमार दास जी, योगेन महंत जी, पूर्व राज्य मंत्री जी, आदरणीय ओम जी, साधना परिवार के प्रमुख आदरणीय पटेल साहब, आदरणीय पंकज जी, सभी साधना परिवार के सदस्यगण, सभी मातृशक्ति, सबको प्रणाम करता हूं। आज साधना न्यूज द्वारा महिलाओं का सम्मान समारोह जो रखा गया, उसके लिए मैं साधना न्यूज को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही
उत्कृष्ट कार्य किया। साधारणतः न्यूज चैनल वाले इस तो ज़्यादा ध्यान महिलाओं को सम्मान देना, महिलाओं के आगे बढ़ने में काम करना, निश्चित तौर पे ये साधना न्यूज़ का एक बहुत अच्छा सोच है। मैं साधना न्यूज़ को बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही महिलाओं के लिए जो अभी कुलपति मैडम ने भी कहा कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे नहीं, बहुत तीव्र गति से महिलाएं आगे आ रही है। निश्चित तौर पे मैं साधना न्यूज़ का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरीके के आयोजन किए और भविष्य में भी वो महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं साधना न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बुलाना चाहती हूँ श्रद्धांत सर को, सर आप आएं और अपने 2 शब्द कहें। चेयरमैन ऑफ कौटिल्य एकेडमी श्रद्धांत जोशी जी, एक बार जोरदार वाली तालियों के साथ स्वागत। मंच एवं उपस्थित नागरिकगण, अभी पिछले कुछ लगभग 2 महीने से पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रिजल्ट्स आए थे उसकी वजह से इंटरव्यू की तैयारी चल रही है और उस तैयारी में एक जो चीज देखने में आया आज, मतलब चूंकि महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ, इससे मैं उस बात को स्पेशली इंगित करना चाह रहा हूँ। इन आने वाला समय निश्चित रूप से अब जब हमने स्वाधीनता दिवस मनाया था तो उस समय के बाद वो फलीभूत हुआ, तो वैसा ही कुछ समय है जिसके आधार पर लगता है कि जो फलीभूत होना है वो आने वाला समय है। लेकिन निश्चित रूप से जो पिछले रिजल्ट्स हैं उसमें एक बच्चे का एक दिन कॉल आया मुझे, पटेल जी आपको स्पेशली बताना चाह रहा हूँ इस बात को मैं। उसका क्वेश्चन ये था कि क्या रीजन है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के गवर्नमेंट जॉब जितने बड़े पोस्ट हैं उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा क्यों आ रही है, इसमें सिलेक्शन उनके ज्यादा क्यों हो रहे हैं। एक छोटा सा डेटा है वो ये कि जब रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो महिलाओं के लिए लगभग 33% आरक्षण व्यवस्था कर दी गई। हालांकि रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि सारी महिलाओं को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उस 33% रिजर्वेशन ने घर में माहौल बदला। घर में एक प्रयास हो, बेटा चलो ट्राई करो, और इस ट्राई करो शब्द ने इतना अधिक बूस्ट किया है कि छत्तीसगढ़ पीएससी का एक डेटा मैं शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि वहां सिलेक्शन का रेशियो 67% है, रिजर्वेशन 33% था। फिर ये कैसे आ गया? कारण वही कि जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो उन लोगों तक पहुंच रहा है जहां तक पहुंचना चाहिए। मैं अपनी बात को विराम देते हुए 2 लाइन मुझे याद आ रही है जो मैं चाहता हूं कि महिलाओं का समर्पित कर दिया जाए। 2 लाइन ऐसी है कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। तो ये जो इम्पोर्टेंस है हमारे घर में, हमारे जिस भी रूप में, हर रूप में मैं कहता हूँ ये, तो इस चीज को, इस शक्ति को सम्मान है, प्रणाम है, धन्यवाद आप सभी का, स्पेशली भैया आपका कि आपने इस मंच से आज संबोधित करने का मौका दिया। थैंक यू। मैं बुलाने जा रही हूँ आईटी अध्यक्ष इंदौर जयपाल सिंह चावड़ा जी को कि सर आप आए और आज के इस मौके पर अपने शब्द करें। साधना न्यूज़ के इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच उपस्थित बहन रेणुका जी, माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी, विजय दास जी, योगेंद्र महंत जी, ओम जी, सामने विराजमान पटेल साहब, पंकज जी, और इस कार्यक्रम में पधारे सभी बंधु भगिनी। अभी जिन प्रतिभाओं को, मातृशक्ति को जो पुरस्कृत यहाँ पर किया है, उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उन्होंने अपना जीवन लगाकर जो उपलब्धियां प्राप्त की उसके बारे में सुनने के पश्चात तो बड़ा असमंजस है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में क्या बोला जाए, क्योंकि उनकी अपनी प्रतिभा है, उनके अपने कार्य हैं, वो शब्दों में बखान करना या उनको धन्यवाद देना ये इस मंच से काफ़ी बड़ा है। और इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से साधना चैनल ने जो ये काम किया है अति उत्कृष्ट कार्य है, और वो साधना चैनल इसके लिए साधुवाद का पात्र है, धन्यवाद का पात्र है। और जिन्होंने जीवन में इस प्रकार के कार्य किए हैं
उनसे हम भी प्रेरणा लें, सब लोग प्रेरणा लें और यह संकल्प लें कि हमारे परिवार में, बीच में, समाज में, देश में इस प्रकार का काम करने वाली जितनी बहनें हैं उनको हम क्या सहयोग कर सकते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उनके सहयोगी बन सकते हैं, आज के दिन यह संकल्प ले। इतना ही मुझे आपके सबके सामने निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं 2 शब्द बोलने के लिए बुलाना चाहती हूँ पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त योगेंद्र महेंद्र जी को। सर आप आए। साधना न्यूज़ चैनल परिवार द्वारा आयोजित मातृशक्ति सम्मान समारोह में उपस्थित आदरणीय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की आदरणीय कुलपति रेणु जैन साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय जयपाल सिंह जी चावड़ा साहब, आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, आदरणीय विजय दास जी, इस आयोजन के साधना न्यूज़ के प्रमुख आदरणीय पटेल साहब, पंकज भाई और उपस्थित नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भारत वर्ष जो है, भारत जो देश है, इसमें हमेशा संस्कार, संस्कृति और शक्ति के रूप में मातृशक्ति की पूजा की गई है। कोई सा भी अवसर हो, पूरे 12 महीने 365 दिन किसी न किसी रूप में, माता के रूप में, बहन के रूप में हमेशा मातृशक्ति की आराधना की गई है, उनसे प्रेरणा ली गई है और हमेशा मातृशक्ति ने पूरे समाज को, परिवार को संभाल के रखना, संस्कारित करना, पोषित करना, शिक्षित करना, और ऐसी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो महिला दिवस के रूप में हम आज जो सम्मान कर रहे हैं, वो साधना न्यूज़ द्वारा किया गया आयोजन अत्यंत ही प्रशंसनीय है और प्रेरणादायक भी है कि हमें मातृशक्ति का, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि हमेशा हम भारत में मातृशक्ति को पूरे 365 दिन ही सम्मान देते हैं और यही संस्कार, यही जो भाव है वो हमारे सभी पुरुष वर्ग में भी रहना चाहिए और पूरे परिवार में रहना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार की मातृशक्ति जो है वो अंग होती है और उनके बिगर पूरा समाज अधूरा है। ऐसी मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी सम्मानित मातृशक्तियों को प्रणाम। पुनः पुनः साधना न्यूज़ को साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बुलाना चाहूँगी सेंट्रल इंडिया प्रेस से चेयरमैन विजय कुमार दास जी को। सर आप आएँ। मैं साधना न्यूज़ के आयोजकों को, आज के जो शिल्पी हैं सुरेश पटेल साहब, पंकज जी, और आज के अतिथि हमारे बीच में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति, महिला शक्ति की प्रतीक हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, राजेश अग्रवाल जी नागरिक आपूर्ति निगम के वाइस चेयरमैन हैं, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय जयप्रकाश जी हैं, महंत जी हैं, और संपूर्ण नारी शक्ति जो मेरे सामने बैठी है, उन सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये महिलाओं की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल आपने आज इंदौर में पैदा किया है और मैं, सुरेश पटेल साहब मेरे साथ वर्षों मेरे साथ रहे, मेरे अखबार में ये यहाँ पे ब्यूरो कार्यकारी संपादक रहे पत्रकारिता का, इनने काफ़ी प्रिंट मीडिया का भी सफ़र काफ़ी तय किया है। मैं इनके सामने ही कहना चाहता हूँ कि आपने जितनी बहनों का, महिलाओं का और शिष्य के सफल महिलाओं का आपने सम्मान किया, आपको बधाई इस बात के लिए। साधना चैनल, न्यूज़ चैनल जो है, जिस सार्थकता के साथ इस आयोजन को किया है, मुझे लगता है ये बात यदि वहाँ तक पहुँचेगी तो इसकी सार्थकता और आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और कहता हूँ कि ग्रामीण अंचलों में जो हमारी युवा बहनें हैं, पढ़ी लिखी बहनें हैं, उनको जागरूक बनाने के लिए आप कुछ करें या ना करें, पत्रकार ज़रूर बना दीजिए। वो पत्रकारिता से जागरूक बनेंगे, अपनी बात यहाँ शहर तक पहुँचाएंगे, शहर से शासन तक जाएगी,
अग्रवाल साहब तक जाएगी, मैडम तक जाएगी, जयप्रकाश जी तक जाएगी, और हम जितनी ताकत से आज बात कर रहे हैं उससे 100 गुनी ताकत से आगे खड़े होंगे आपके साथ, इन शब्दों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, देश को देश की तस्वीर दिखाने के लिए। जो एक शुरुआत की है साधना न्यूज़ ने, एक एक क्षेत्र से चुनकर महिलाओं को यहाँ पर एक छत के नीचे इकट्ठा किया है, तो वाकई काबिले तारीफ है। और एक बार फिर मैं चाहूँगी सर की बात को आगे बढ़ाते हुए और इस खास बात के साथ में कि एक बार ज़ोरदार तालियां इस खास मुहिम के लिए, इस शानदार शुरुआत के लिए जो साधना न्यूज़ ने आज की है, विमेन अचीवर्स अवार्ड। उन महिलाओं का सम्मान जो अपने क्षेत्र में कुछ अलग आयाम रच रही हैं, और शायद से वहाँ कोई पत्रकार इसलिए नहीं बैठी है कि यहाँ मंच पर एक पत्रकार का होना ज़रूरी था, और वो मैं हूँ, दिव्या विजयवर्गीय। मुझे गर्व हो रहा है आज इस बात पे कि मैं भी साधना न्यूज़ का एक आज हिस्सा बनी हूँ। तो मैं बुलाना चाहूँगी सुरेश पटेल जी को, जो एडिटर इन चीफ हैं साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश के। सर आप आएँ और हमारे आज के स्पॉन्सर्स को मोमेंटो देकर उनका शुक्रिया अदा करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी रुपेश भालेराव जी, ब्रांच मैनेजर हैं बुल्डाना बैंक से। ज़ोरदार वाली तालियां, क्योंकि आपके बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था, आप सभी की वजह से कार्यक्रम सफल हुआ है। सुरेश पटेल सर और पंकज सर मंच पर आएँ और हमारे सभी स्पॉन्सर्स को मोमेंटो देकर उनका शुक्रिया अदा करें। और आप सभी से चाहूँगी कि ज़ोरदार तालियां बजती रहें, क्योंकि हमारे स्पॉन्सर्स के बिना, उनके सपोर्ट के बिना, उनके यहाँ आने के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। बुल्डाना बैंक से रुपेश भालेराव जी हमारे बीच में हैं, जो कि ब्रांच मैनेजर हैं बुल्डाना बैंक से। ऑयस्टर से पीयूष जैन जी हमारे बीच में मौजूद हैं। जोरदार वाली तालियां पीयूष जी के लिए। मैं अनुरोध करूंगी हमारे अतिथियों से कि आप आज की इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने वाली, जान डालने वाली हमारी सिंगर्स का शुक्रिया अदा करें, उन्हें मोमेंटो देकर। राशिका नीमा जी के लिए, जिन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम का आगाज किया था अपनी सुमधुर आवाज से। अच्छी आवाज और अच्छे चेहरे कभी भुलाए नहीं जाते। साधना न्यूज़ द्वारा मोमेंटो दिया जा रहा है। जिस कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक संचालित किया, मैं चाहता हूँ यदि उन्हें सम्मानित नहीं किया जाएगा तो शायद ये बेईमानी हो जाएगी। तो हम चाहेंगे कि हमारे मेहमानों के द्वारा दिव्या जी और करीमा जी, आपके प्यार दोनों एक साथ आएँ और हमारे द्वारा ये कहना तो खैर मुनासिब नहीं होगा कि हम सम्मानित कर रहे हैं, हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप सभी को सम्मानित करके। प्लीज़ वेलकम। थैंक्स अ लॉट। और देखिए, चूँकि हमारे बीच में जो मेहमान थे इतना समय हमें दिया, हम क्या कहें, लेकिन एक मन है कि मैं सुरेश पटेल जी से निवेदन करूंगा कि हमारे सभी मेहमानों का भी एक छोटे से मोमेंटो के माध्यम से स्वागत करें, आभार करें। हम देखिए, ये आयोजन की रूपरेखा के पीछे मैं आपको बता दूं कि बहुत हमारी पूरी टीम है, लेकिन मैं मनीष विश्वकर्मा जी का नाम खासतौर पर लेना चाहूँगा। ज़ोरदार तालियां एक बार मनीष जी के जरूर बजाइए, और मैं चाहूँगा कि वो मंच पे वो भी आए, पटेल जी किसी के साथ में। हर दिन जो है वो नारी के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो वो हमने सोचा कि कोई दिनांक कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आज 12 तारीख को हमने इस कार्यक्रम को स्वरूप दिया। जी पहुंच चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ में कार्यक्रम में उनका स्वागत किया जाए। कैबिनेट मिनिस्टर तुलसी सिलावट जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका साधना न्यूज़ तहे दिल से स्वागत करता है तुलसी भैया। आपकी मौजूदगी एक शक्ति लेकर आई है इस कार्यक्रम में, और कई सारी नारी शक्तियां बैठी हैं कि तुलसी भैया आने वाले हैं, तो हमें उनका आशीर्वाद चाहिए। मैं चाहूंगी कि आज के इस शानदार मौके पर आप अपने शब्दों में कुछ कहें। विलम्ब से जरूर आया,
पर मेरे परिवार में आया, मेरे घर आया। और जब इस साया जी के परिसर में मैं प्रवेश कर रहा था तो एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास, एक नई शक्ति का एहसास हुआ। पर जाके देखा यहाँ तो शक्ति भी है, विश्वास भी है और प्रेरणा भी है और फिर साधना भी है। मैं साधना ग्रुप को तहे दिल से इस मां अहिल्या की नगरी में जो एक आपने पवित्र काम किया है, इसके लिए आपकी पूरी टीम को आभार और धन्यवाद देता हूं। हमारी छोटी बहन संचालन अच्छा कर रही है। परिवर्तन प्रगति का नियम है। परिवर्तन की बुनियाद शिक्षा के पहले कोई है तो ये मातृशक्ति है। इसलिए मैं मातृशक्ति को नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। उस ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं, ईश्वर इस मातृशक्ति को इतनी शक्ति देना जो राष्ट्र का भविष्य निर्धारित करे। हमारा राष्ट्र का सोच निर्धारित करे, राष्ट्र का संकल्प निर्धारित करे और देश का भविष्य निर्धारित करे। उसको इतनी शक्ति देना कि सकारात्मक जो देश का भविष्य आप बनाते हैं वो राष्ट्र के उस गौरव का, तेजस्वी और ओजस्वी देश के प्रधानमंत्री का सपना पूरा कर सके। आज साधना न्यूज ने उन प्रतिभाओं का जो सम्मान किया है, ये सम्मान आपका नहीं, ये समर्पण का सम्मान है, ये सेवा का सम्मान है, ये उनकी क्षमताओं का सम्मान है। जब सेवा समर्पण का सम्मान हो तो वाकई में मैं, मेरे छोटे भाई सुरेश जी है ना, यहाँ पर कला भी दिख रही है, हमारी संस्कृति भी दिख रही है, आस्था और विश्वास भी दिख रहा है, और जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ वो प्रोग्राम कराए तो वाकई बहुत बड़ी बात है। मैं फिर से सारी इन प्रतिभाओं को, मेरी बहनों को, माँ शक्ति को बधाई और शुभकामना देता हूँ। और मैंने कहा उस ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आज आपकी सेवाओं का जो साधना निज ने किया है, आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान करे और जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़े। सुरेश जी, मैं सदैव काले जमाने से, सुरेश जी मेरे छोटे भाई थे। ये जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था 1985 में एमएलए बना था, जब मैं भी 25-27 साल का लड़का था, तो जब से मैं इनको जानता हूँ। मैं इस पवित्र काम के लिए इस पूरी चैनल के एक एक व्यक्ति को मैं दिल से आभार और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी प्रतिभाओं को, इन मां शक्तियों को जो समाज में चाहे शिक्षा के रूप में, कला के रूप में, संस्कृति के रूप में, डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में या समाज सेवी के रूप में जो प्रतिभाओं ने काम किया है, सारी प्रतिभाओं का जो आपने सम्मान किया है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं फिर से। क्योंकि इन्होंने मुझे ऐसा पकड़ा, मैं देश के ओजस्वी और तेजस्वी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ अभी एयरपोर्ट से उतरा, वो एमपीसी की मीटिंग में गए, मैं आ गया। बहुत बधाई, आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। रूस और यूक्रेन के बीच में, तुलसी भैया, रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में जान बचाकर 20,000 हमारे डॉक्टर बच्चे यहाँ पर आज अपने भविष्य के अंधकार को लेकर इतने चिंतित हैं, और इस चिंता को हमने जाहिर करने के लिए
आज ये वतन के प्रति प्रेम भरा गीत लता जी का इसलिए गवाया निर्मला जी से, ताकि हम जो बच्चे आए हैं जो डॉक्टर बनने वाले हैं, नेशनल मेडिकल काउंसिल इस बात के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है कि हम उनको एडमिशन दें, उनका भविष्य सुधारें। मैं तुलसी भैया से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ इस नारी शक्ति के सामने कि 7,000 युवा महिला बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाह रही हैं, उसमें 20,000 लोगों में से वो सारे भारतीय हैं। उनके लिए महाराज आपके बीच में आज आए हैं, विमानन मंत्री वो लेकर आए हैं उन बच्चों के। उनसे आप प्रार्थना करिए कि उन बच्चों का भी भविष्य बने और वो डॉक्टर बनने से वंचित न रह जाएं, वो डॉक्टर बनकर हिंदुस्तान की सेवा करें। इन्हीं भावना के साथ मैंने आपको याद किया। आपको याद होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन गंगा, 4 केंद्रीय मंत्री गए थे और रोमानिया का नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया था। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये हमारे बेटे और बेटियों की सारी जवाबदारी हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। इनको सुरक्षित लाएंगे भी, इनको सुरक्षित शिक्षा भी कराएंगे। मैंने अभी भी रास्ते में सम्मानित सिंधिया जी से चर्चा कर रहा था, उस लगातार, क्योंकि आपको याद नहीं होगा पूरे मध्य प्रदेश के 130 बच्चे थे, सबसे ज़्यादा बच्चे इंदौर के थे और 19,000 उस यूक्रेन से लेकर भारत सरकार आई है। आप निश्चिंत रहें, भारत सरकार जितनी चिंता हमको है उतनी चिंता देश की सरकार को है और वो वचनबद्ध भी है, कटिबद्ध भी है इन बेटे और बेटियों के भविष्य को संभालने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए। आप निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद।